नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। ये वीडियो ना केवल यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि उन सभी एग्जामों के लिए है जिसमें वर्गीकरण पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक है वो हम लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि 1 से लेकर 25 तक के बल पता होने चाहिए मिनिमम, और 30 तक कर लो तो और ये अच्छी बात है। और 1 से 10 तक के क्यूब भी पता होने चाहिए। ठीक है, और देखो अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करके इनकी पहले ही प्लेस वैल्यू याद कर लो और बेसिक एक बार देख लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, देखो और इसके साथ साथ अपोजिट लेटर भी पता होने चाहिए, जैसे कि ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, इस तरह जी टी एच एफ, ये सारे के सारे अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। जब बेसिक कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न संख्या चुनिए। प्रश्न दिए गए हैं, श्रृंखला दी गई है 120, 143, 168, 196, 224। तो हम लोग देख सकते हैं 120 कैसे हुआ है, 11 का स्क्वायर है माइनस 1 है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120 दिया गया है। ठीक है, इसी तरह 143 कैसे हुआ है, 12 का स्क्वायर है माइनस 1 144 माइनस 1 143 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो 168, ये 13 का स्क्वायर है माइनस 1 है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का देखो, 14 का स्क्वायर होता है 196। सभी में स्क्वायर के लिए माइनस 1 है, लेकिन ये जो 196 दिया गया है ये सीधे सीधे 14 का वर्ग दे दिया गया है। इसी तरह आगे देखो, ये क्या है, 15 का स्क्वायर है माइनस 1 है, 225 माइनस 1 224 दिया गया है। तो अलग कौन हो जाएगा 196, क्योंकि ये 14 का सीधे स्क्वायर दे दिया गया है, इसमें माइनस 1 नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 196। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो शेष विकल्पों से अलग है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक अलग है उसे ही फाइंड आउट करना है। कथकली, ओडिसी, गरबा, मणिपुरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अलग है, आप लोगों को पता होगा। क्लासिकल डांस कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 क्लासिकल डांस होते हैं या शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस 8 होते हैं, उसी में कथकली क्लासिकल डांस है, ओडिसी ये भी क्लासिकल डांस है, मणिपुरी भी क्लासिकल डांस में आता है, लेकिन गरबा जो है ये क्या है, ये गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा है ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। कथकली ये शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक जीके है, इस इसकी मत करना, ये आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, स्टैटिक जीके में आता है ये, एक बार देख लो। कथक, कथक ये क्या है, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं जिसमें कथक है। इसी तरह दूसरा है कथकली, कथकली कथक है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, कथकली कहाँ का है, ये केरल का है, केरल। केरल का एक और है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है, केरल, केरल का ही है ये भी। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली और एक मोहिनी अट्टम। इसी तरह आगे चौथा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे और 5वां है सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, ये असम का है। ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और 6 भरतनाट्यम, सबसे पुराना है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सबसे पुराना भरतनाट्यम है, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, 6 हो गए। 7वां ओडिसी है, ये 7वां ओडिसी, ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक, इसी तरह 8वां मणिपुरी है, ये मणिपुर का है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इसका जो आंसर होगा वो गरबाई, ये क्या है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, आगे देखो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न भिन्न का चयन कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई 3 एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और एक ऑप्शन कोई ऐसा है जो अलग है तीनों से। ठीक है, देखते हैं। ए से जेड हो रहा है, ए जेड ये अपोजिट लेटर है, अगर आपको पता है। के पी ये भी अपोजिट है, इसी तरह एम एन
और वी वाई अपोजिट है, जी जी टी ये भी अपोजिट है, डी डब्ल्यू ये भी अपोजिट है, आई आर और एच एस ये सभी के सभी अपोजिट है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो सी एक्स डी डब्ल्यू ये भी अपोजिट है, ई का अपोजिट बी होता है, और एल का ओ होता है, एफ का यू होता है, एम एन ये भी अपोजिट है, जी टी और एच एस ये भी सभी अपोजिट है। ठीक है, जे क्यू ये भी अपोजिट है, आई आर अपोजिट है। ठीक है, बी वाई सी एक्स और ए जेड के पी डी डब्ल्यू ई बी। अगर आप लोगों को अपोजिट लेटर पता है तो आप लोगों को पता होगा कि ये सभी के सभी अपोजिट लेटर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखो एच एस ये भी अपोजिट है, और आई क्यू, आई और आर होते हैं अपोजिट लेटर, क्यू नहीं होता है, आई के साथ आर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्यू दिया गया है, तो अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सभी में जो पेयर दिए गए थे वो अपोजिट लेटर के हैं, लेकिन इसमें क्या है आई के साथ आर होना चाहिए था कि यहाँ पे क्यू दिया गया है, तो यही ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो यहाँ दी गई संख्याओं के समूह के समान है। दिया गया समूह ये 6 से 13, 13 से 22, इसमें जो पैटर्न बन रहा है वही पैटर्न किस ऑप्शन में बन रहा है ये पूछा गया है। ठीक है, समान पैटर्न वाला पूछा गया है। देखो 6 से 13 हो रहा है, कितना यहाँ पे प्लस हुआ है, 6 4 10 3 प्लस 7 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो 13 से 22 हुआ है, कितना हुआ है, प्लस 9 हुआ है। अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ 6 से 13 हो रहा है और 13 से 27 हो रहा है, 6 से 13, 13 से 27, यहाँ 22 हुआ है, यहाँ पे 27 कर दिया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो 10 से 16 हो रहा है तो कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है, और 16 से 28 हो रहा है तो कितना प्लस हुआ है, 8 4 12, यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। इसमें देखो 13 से 19 हुआ है तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, +7 +6 हुआ है, 7 नहीं, यहाँ पर +6 हुआ है, और 19 से 32 हो रहा है तो कितना प्लस हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है यहाँ पे। इसमें देखो 11 से 18 हो रहा है तो कितना यहाँ पे प्लस हुआ है, +7 है यहाँ पे, और 18 से 27 हो रहा है तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 7 2 9 +9। जो दिया गया समूह था उसमें +7 था, फिर +9 था, और +7 +9 ये किस ऑप्शन में बन रहा है, डी ऑप्शन में। तो समूह के समान, इस समूह के समान कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो शेष विकल्पों से अलग है। देखो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, इसी तरह एल की 12, एस की 19 और के की 11, पी की 16 होती है, फिर के की 11, क्यू 17, जे 10, एन 14, एम 13, ओ की 15 और के 11। ठीक है, आगे देखो टी की 20 होती है प्लेस वैल्यू, जी 7, यू 21 और एफ 6। अब देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, देखो इसमें पैटर्न देखते हैं, 18 से 12 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, -6 हुआ है यहाँ पे। और इसमें देखो 12 से 19 हो रहा है, प्लस कितना हुआ है, +7 हुआ है। 19 से 11 हो रहा है तो माइनस कितना हुआ, 19 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे 11 बचेगा, -8, 19 यहाँ पे 11 था, तो 19 माइनस कितना करेंगे, -8 करेंगे तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, इसमें देखो क्या है, 16 से 11 हो रहा है तो कितना यहाँ पे माइनस हुआ है, -5, 16 में 5 उठाएंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, आगे देखो 11 से 17 हो रहा है तो +6 हुआ है यहाँ पे, और इसमें देखो 17 से 10 हो रहा है, -7। ठीक, आगे देखो इस ऑप्शन में 14 से 13 हो रहा है, -1, 13 से 15 +2 और 15 से 11 -4। ठीक, इसमें देखो आप लोग देख रहे होंगे कि 5 6 7 ये माइनस का है वो बात अलग है, लेकिन 5 6 7 6 7 8 ये सीरियल से दिए गए हैं बढ़ते क्रम में। और ये सी ऑप्शन में क्या है, -1 1 2 और यहाँ पे माइनस का 3 होना चाहिए था लेकिन माइनस का 4 दिया गया, तो जो अलग ऑप्शन है वो ये वाला हो जाएगा। लेकिन इसमें देख लेते हैं क्या पैटर्न है, 20 से 7 हो रहे हैं तो कितना माइनस हुआ है,
माइनस का 13 हुआ है यहाँ पे। अब देखो आगे देखो, 7 से 21 हो रहा है तो कितना हुआ है यहाँ पे, प्लस 14 हुआ है। और 21 से 6 हो रहा है तो माइनस का 15 हुआ है यहाँ पे। 13, 14, 15 ये सभी के सभी क्रम से दिए गए हैं इसमें 3 ऑप्शन में। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है इसमें यहाँ पे माइनस का 3 होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है, माइनस का 4। तो अलग कौन हो जाएगा, सी वाला, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो शेष विकल्पों से अलग है। देखो इसमें कौन सा अलग है, देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये जो 400 है ये कितने का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। और 576 ये कितने का स्क्वायर होता है, 576 24 का स्क्वायर होता है। देखो ये 19 था, इसमें प्लस 1 किया गया है तभी 20 हुआ है, और 20 का स्क्वायर करके 400 कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह 23 में प्लस 1 किया गया है, 24 हुआ है, 24 का वर्ग है आगे। ठीक है, हम लोगों को इतने वर्ग नहीं पता होंगे, मिनिमम 25-30 तक के वर्ग याद कर सकते हैं हम लोग। आगे क्या है इसमें, 41, 53 ये तो हम लोग वर्ग याद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हमें वर्ग नहीं मालूम है तो इन्हीं डिजिट से काम चला लेंगे। जैसे 41 प्लस 1 करेंगे तो 42 का वर्ग करके देखिए इन्हीं डिजिट कितना आ रहा है। 42 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, इन्हीं डिजिट में 4 आना चाहिए। यहाँ पे कितना, 5 दिया गया है। एक बार इसको, ये ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 53 में अगर प्लस 1 करेंगे तो 54 हुआ, 54 का वर्ग करके देखो कितना आ रहा है। पूरा वर्ग नहीं करना है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट देख लेना है, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, 4 छक्कों 16, 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 6 है, मतलब 54 का वर्ग 2916 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 42 का वर्ग 1765 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ये हमारा अलग ऑप्शन हो जाएगा। ये 42 का वर्ग नहीं है 1765। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो शेष विकल्पों से अलग है। ठीक है, देखते हैं। इस तरह के प्रश्न वो लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं जिनका जीएस स्ट्रॉन्ग है। देखो, जहांगीर, औरंगजेब, अशोक, अकबर, जिन लोगों ने मुगल वंश पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि ये जहांगीर जो है ये मुगल वंश का है, औरंगजेब भी मुगल वंश का है, और अकबर भी मुगल वंश का है। लेकिन अशोक किस वंश का है, अशोक जो है ये मौर्य वंश का है, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। मुगल वंश के बारे में थोड़ी जानकारी, ये जो तीनों है जहांगीर, औरंगजेब और अकबर, ये मुगल वंश के हैं। मुगल वंश के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग करते हैं। मुगल वंश, मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी, बाबर ने। बाबर। बाबर के बाद कौन बनता है शासक, बाबर के बाद बनता है हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन बनता है, अकबर। हुमायूं के बाद कौन बनता है, अकबर। इसी तरह अकबर के बाद बनता है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर शाहजहां के बाद बनता है औरंगजेब, औरंगजेब के बाद इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। लास्ट में मुगल वंश का शासक आता है बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और उसे फिर बाद में अंग्रेजों ने मार दिया था रंगों बेच के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर का पता लगाइए, मतलब कीजिए। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है, ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें कौन सा अलग है वो पूछा गया है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जी की 7 होती है, के की 11 होती है, और एम की 13 होती है, पी की कितनी होती है, पी की 16 होती है, और एस की 19 होती है। तो देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 5 से 7 हो रहा है, प्लस 2 हुआ है यहाँ पे, और 7 से 11 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है, 11 से 13 प्लस 2, 2 फिर 4 फिर 2, अब आगे 4 होना चाहिए इस पैटर्न के आधार पर। 13 से 16 हुआ है तो कितना प्लस हुआ, प्लस 3 हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 16 से 19 प्लस 3 हुआ है यहाँ पे। देखो 2 4 2, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, अब यहाँ पे 4 होना चाहिए था। 4
4 जब प्लस करेंगे 13 में तो कितना हो जाएगा 17, 17 होता है क्यू, ये 17 होता है। अब फिर 4 के बाद फिर 2 होने चाहिए प्लस, 17 तो 19, 19 दिया है तो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था क्यू 17, लेकिन यहाँ पे पी दिया गया है प्लस 4 होना चाहिए था लेकिन प्लस 3 है, तो अलग ऑप्शन कौन हो जाएगा पी वाला, यही श्रृंखला में गलत दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वह समूह चुने जो अंक से भिन्न है। ठीक है, इसमें देखो 17 प्राइम नंबर है, ये तो 37, 47, 97, 17, 37 और 47, 97 ये सभी के सभी प्राइम नंबर है पहले ऑप्शन में। इसमें देखो क्या है 31, 41, 53, 67, 31, 41 ये भी सभी प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं ये सारी की सारी। इसमें देखो 71, 53, 79, 83 ये भी प्राइम नंबर है। और इसमें देखो 83, 89, 91, 97, 97 ये अभाज्य संख्या है। 91 ये भाज्य संख्या है। भाज्य कैसे है, 13 इंटू 7 कितना होता है 93, 91 ये भाज्य संख्या है, जबकि ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। 89 भी अभाज्य है और 83 भी अभाज्य है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन 3 ऑप्शन में सभी के सभी प्राइम नंबर दिए गए थे, अभाज्य संख्याएं दी गई थी, और जो डी ऑप्शन है इसमें एक भाज्य संख्या दी गई है, तो हमारा अलग ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये याद कर लेना जरूरी है, कभी कभी अभाज्य संख्याओं से प्रश्न बनते हैं, तो अभाज्य संख्या पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पांच में से 4 एक तरीके से समान है, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं। ठीक है, ये दिए गए स्टेम, ब्रांच, फ्लावर और प्लांट, लीफ, 5 दिए गए, इसमें कोई एक अलग है उसे ही फाइंड आउट करना। देखो स्टेम होता है तना, ये होता है तना। ब्रांच शाखा होती है, और फ्लावर फूल होते हैं, फूल। प्लांट क्या होता है, ये पौधा है, प्लांट पौधा। लीफ पत्ती होती है, पत्ती। तो आप लोग देख रहे होंगे तना, शाखा, फूल और पत्ती ये सभी के सभी कैसे कैसे है, ये एक पौधे के भाग दिए गए हैं, जबकि प्लांट ये अपने आप में पौधा है। और जो शेष है तना, शाखा, फूल, ये जो स्टेम, ब्रांच और फ्लावर, लीफ ये कैसे हैं, ये पौधे के भाग हैं, जबकि पौधा अलग है, स्वयं में पौधा है। तो अलग कौन हो जाएगा, पौधा। ये प्लांट हमारा आंसर होगा डी वाला। ठीक है, ये भाग है और ये प्लांट है स्वयं में। देखो अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करिए जो शेष विकल्पों से अलग है। देखो इसमें क्या है 369 दिया है, फिर 936, यहाँ पे क्या हो रहा है वही डिजिट आगे दिए गए हैं, लेकिन कैसे दिए गए हैं, पैटर्न में दिए गए। कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे ये जो 9 है ये शुरुआत में दे दिया गया है, जो लास्ट में था ये पहले कर दिया गया, और 36 का 36 सेम लिख दिया है। ठीक है, इसमें देखो 28, 28, 6 जो ये जो लास्ट में है वो पहले कर दिया है। इसी तरह 5 पहले है, 5 के बाद 47 होना चाहिए, यहाँ पे 74 दिया है, गलत दिया है। ये 47 लिखा होना चाहिए, 547 होना चाहिए था। लास्ट वाला डिजिट पहले होगा और ये 47 बाद में होना चाहिए। ऑप्शन सही ये, अगर यहाँ पे 547 होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 574 दिया गया है। इसमें देखो 39, 7, यहाँ पे 7 और 39, 7 पहले दे दिया गया है और 39 बाद में, ये वाला ठीक है, लेकिन जो अलग कौन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा सी। आगे देखो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भिन्न चुनिए। देखो मैंने कहा था ऐसे प्रश्नों में पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे आर की 18 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, और बी की 22 होती है, यू की 21 होती है, पी 16, 21, टी की 20,
एस की 19 और ए की 1, F6, E5, D4, I9, M13, N14 और L12। अब देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, D4 है ये, ठीक है। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है देखते हैं। 18 से 23 हो रहा है, +5 हुआ है यहाँ पे, और 23 से 22 -1, 22 से 21 यहाँ पर भी -1, 16 से 21 +5 है यहाँ पे, -1 है, 21 से 20 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 है, 1 से 6 +5 हुआ है यहाँ पे, और 6 से 5 हो रहा है तो -1, 5 से 4 -1 यहाँ पे भी है। ये सभी के सभी एक पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। देखो +5 फिर -1 -1 +5 -1 -1, इसमें देखो +5 -1 -1, ये तीनों तो एक पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। इसमें देखो क्या है, 9 से 13 हो रहा है तो कितना प्लस हुआ है, +4 हुआ है यहाँ पे, 13 से 14 +1 -2, ये अलग पैटर्न है, ठीक है। तो अलग कौन हो जाएगा, डी वाला, ये हमारा आंसर होगा। तीन ऑप्शन एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जबकि डी ऑप्शन में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें देखो अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो शेष विकल्पों से अलग है। देखो भेड़िया, कुत्ता, तेंदुआ, जिराफ, इसमें ज्यादा कुछ बताने को तो है ना। भेड़िया, कुत्ता, तेंदुआ ये कैसे हैं, ये मांसाहारी है, मांसाहारी, ठीक, मांसाहारी जानवर है। जबकि जिराफ कैसा है, ये शाकाहारी है, शाकाहारी, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, में कुछ नहीं था। देखो निम्नलिखित संख्याओं में से भिन्न संख्या चुनिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब संख्याएं 4 डिजिट में दी हो, 4 डिजिट में दी हो या मोर देन 4 डिजिट हो, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, अधिकतर जो लॉजिक होता है ऐसे प्रश्नों में डिजिटल सम वाला लगता है, जिसमें चार जो संख्या होती है वो 4 डिजिट में हो या 4 से अधिक हो, तो अधिकतर सवालों में डिजिटल सम वाला लॉजिक लगता है। डिजिटल सम वाला हमेशा नहीं लगता है, याद रखना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला डिजिटल सम वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं पहले। देखो 5 2 7, 7 6 13, 13 और 6 19, 1 20 27 का डिजिटल सम कितना है, 27। इसका देखो, इसमें अंकों का योग 27 है। इसमें देखो 2 और 7 कितने होते हैं, 9, 9 और 6 15, 4 19, 1 20 27 का भी डिजिटल सम कितना है, 27। इसमें देखो अंकों का योग कितना है, 6 2 8 5 13, 13 3 16, 1 17, 17 और 9 कितना होता है, 26, ठीक है, इसका 26 है। इसमें देखो 5 2 7, 7 7 14 और 1 15 3 18, 18 और 9, 18 9 कितना होता है, 27 होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ए बी और डी ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 27 है, जबकि सी वाले का 26 है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, सी, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न चुनिए, ठीक है, वही है, फाइंड आउट करना है, जो ऑड नंबर है उसे फाइंड आउट करना है, ऑड वन आउट। देखो ए से जे हो रहा है तो प्लस कितना हुआ है, यहाँ पे ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, जे की 10 होती है और क्यू की 17 होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से 10 हो रहा है, +9 हुआ है यहाँ पे। इसमें देखो +7 हुआ है, +7। इसमें देखो एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, बी की 22 और सी की 3 होती है। देखो 13 से 22 हो रहा है तो कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 और 7 9, 9 यहाँ पे प्लस हुआ है, ऊपर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 है क्या। बी हो, बी 22, 22 में कितना जोड़ दे, 22 4 26 और 3 सी, ठीक है। देखो ऐसा है, 22 बी 22 होता है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 26 पे जेड होगा, पता है आप लोगों को। इसके आगे क्या होता है कि फिर से ए से शुरू हो जाता है, 1 2 बी और सी, 3 3 हो जाएगा यहाँ पे 3।
जेड के बाद फिर से वही रिपीट होने लगते हैं लेटर ए, जे के बाद जेड के बाद ए आ जाएगा, फिर बी सी ऐसे चलेगी श्रृंखला। तो 22 में जब हम लोग यहाँ पे कितना 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 4 26, 26 पे जेड होगा और 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक 4 जोड़ दिए थे, आगे 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, वही दिया है सी यहाँ पे। ठीक है, ये आगे देखो यहाँ पे +7 हुआ है। देखो ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और एक्स की 24, सी की 3। देखो 15 से 24 हो रहा है तो कितना प्लस हुआ है, +9 यहाँ पर भी हुआ है। और 24 से 3 हो रहा है तो कितना प्लस हुआ है, और 24 तो 26, 26 के आगे 3 है, 3 2 5, यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, E5 होता है, N14, U21। यहाँ पर क्या है, 5 और 9 14 होता है। ठीक है, और 14 7 21 होता है। ठीक है, +9 और +7, +9 +7, +9 +7। लेकिन इसमें क्या है, +9 और +5 है तो अलग ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो शेष विकल्पों से अलग है। देखो इसमें क्या है, गन्ना, चाय, कॉफी, गेहूं। गन्ना और गन्ना, चाय, कॉफी ये कैसी फसलें हैं, ये नगदी फसलें हैं, तीनों की तीनों नगदी नगदी फसल है। जबकि गेहूं कैसी फसल है, ये रबी की फसल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं, ये रबी की फसल है। बाद बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये नगदी फसलें हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, वो रबी की फसलें बोई जाती। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो फसलें बोई जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। जैसे इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं, आलू, गेहूं, चना, मटर, जौ, ये सभी की सभी कैसी फसलें हैं, रबी की फसल है। और सरसों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भिन्न चुनिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, केपी, केपी आप लोगों को पता होगा कि ये अपोजिट लेटर है। ठीक है, फिर एच हो रहा है। इसमें देखो ई बी ये भी अपोजिट है, डी डब्ल्यू ये भी अपोजिट है, और जी टी ये भी अपोजिट लेटर दिए गए हैं। अब इसमें देखते हैं कैसा एच के साथ कौन सा पैटर्न बन रहा है, 16, इधर 11 और ये 8। पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी, ए की 5, बी की 22 और सी की 3। देखो इसमें 11 से 8 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस कितना हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। और 5 से 3 हो रहा है, माइनस का 2 है इसमें। इसी तरह 4 से ए हो रहा है, एक ए हो रहा है, यानी कि एक होगी प्लेस वैल्यू ए की, तो कितना माइनस हुआ है, माइनस का 3 यहाँ पर भी है। और G7 होता है, D4 होता है, 7 में से 3 कम करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, इसमें इसमें भी -3 है, G -3 करेंगे तो D होगा। ठीक है, D में -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह E में E की वैल्यू 5 होती है और C की 3 होती है प्लेस वैल्यू, और 5 में से यहाँ पे 2 कम हुआ है, इसमें भी -3 हुआ है, तो अलग कौन हो जाएगा, बी वाला। इसमें -2 हो रहा है, 5 -2 तब 3 हो रहा है, जबकि इन सभी में 3 का अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न समूह को चुनिए। इस तरह के सवालों में प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम लोग। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15, आर की 18 और टी की 20, 21, यहाँ पे एक्स की 24, 26, 3, सी की 3 होती है 3, एच की 8, इसी तरह इसकी देखो पी की 16, आर की 18, यू 21 और जेड 26। इसमें देखो एम 13, ओ 15 है, आर 18 और डब्ल्यू 23। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 15 से 18 हो रहा है, +3 हुआ यहाँ पे,
और 18 से 20 प्लस 2, और 20 से 21 हो रहा है प्लस 1 हो रहा है यहाँ पे, 3 2 1। और इसमें देखो 24 से 26 प्लस 2, और यहाँ 26 से 3 हो रहा है तो प्लस 3। हमने भी बताया था जेड के बाद ये आता है, फिर 20 इस तरह से होता है 26। तो हमें दिया गया है जब प्लस 3 करेंगे इसमें तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा सी। प्लस 3, 26 में प्लस 3 करेंगे 3 आ जाएगा आगे, आगे 3 क्या सी, सी होती है तो 3 वैल्यू हो जाएगी सी की प्लस वैल्यू। तो यहाँ पर प्लस 3 है, इसमें देखो 3 से 8 हो रहा है तो कितना प्लस हुआ प्लस 5। इसमें देखो 16 से 18 हो रहा है प्लस 2 हुआ है यहाँ पे, 18 से 21 प्लस 3 हुआ है, और 21 से 26 कितना प्लस हुआ है यहाँ पे प्लस 5 हुआ है यहाँ पे। इसमें देखो 13 से 15 हो रहा है प्लस 2 हुआ है यहाँ पे, 15 से 18 हुआ है प्लस 3 हुआ है, और 18 से 23 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है 2 3 5। यहाँ पर भी 16 से 18 हुआ 2 3 5, 2, यहाँ पर भी 3 5। इसमें क्या है 3 2 1, ये गलत है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं इनमें सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा, पहले हो रहा है +2, फिर +2 +3 फिर +5, +3 +5। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, जेड 26 होता है, 26 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो सी आएगा, सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, ठीक है। यहाँ पर भी +3 है, हमारा आंसर कौन सा होगा, होगा ए वाला होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से भिन्न को चुनिए। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, 20 11 6 4 7 7 12 9 और 15। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है देखिए, अगर हम 11 में 1 कम करेंगे -1 करेंगे तो 10 बचेगा, बराबर 10 होगा, 10 का दूना दिया है, ठीक है 20। इसमें देखो अगर इसमें इसी तरह -1 करते हैं तो 3 आएगा, 3 का दूना 6 दिया है, ठीक है। ये भी इंटू 2 इसमें भी कर लो, 10 + 2, 10 × 2 कितना होगा 20 होगा, ठीक है। इसमें देखो -1 करेंगे तो कितना होगा 6, 6 का जब दूना करेंगे तो 12, 12 आगे दिया है, ठीक है। इसमें देखो -1 करो 8 बचेगा, 8 में गुणे करो 2 का, सभी में 2 का गुणा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो 8 दूनी 16 होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ पे 15, तो अलग कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, जो इधर संख्या दी गई इसमें -1 करके जो आ रहा था उसका 2 गुना आगे दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित गुणों में से भिन्न को चुनिए। देखिए 17 से 31 हो रहा है, 15 से 27 हो रहा है, 13 से 25 हो रहा है, 9 से 15 हो रहा है, तो क्या है इसमें पैटर्न बन रहा है देखिए, 17 दूनी 34 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 34, 34 -3 आई है। इसी तरह 15 दूनी इंटू 2 करेंगे, 15 दूनी 30 होगा, 30 में -3 करेंगे तो 27 होगा, 27 आगे इसमें दिया गया ये, ठीक है। इसी तरह 13 दूनी 26 होता है, और इंटू 2 है, 13 दूनी 26, 26 -3 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 23, 23 आएगा। यहाँ पे 25 दिया है, होना कितना चाहिए था 23, लेकिन दिया कितना है 25, तो अलग कौन हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन। क्योंकि जो तीन, ये जो ऊपर वाले 2 ऑप्शन है इसमें 2 का गुणा करते हैं फिर -3 करते हैं। इसमें देखो इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 18, और -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये भी एक 2 गुना करके -3 कर रहे हैं, तो ये वाली संख्या दी गई है सभी में, ए बी और डी में दी गई है, लेकिन सी वाले में ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 23 आ रहा है, जब 13 का दूना कर रहे हैं 26, 26 -3 करें 23 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 दिया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। वही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से भिन्न को चुनिए। देखो युग्म दिए गए हैं, इसमें क्या है 837 है, फिर 948 हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है अभी देखेंगे, और यहाँ पे 671 से 782 हो रहा है, 456 से 765 हो रहा है, इसी तरह 258 से 369 हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है देखिए, कितने का अंतर है इसमें, 948 में से 837 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 7 गया 1, और 4 में से 3 1,
9 में 8 1, 111 का अंतर है यहाँ पे। इसमें देखो कितना है, 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, और 7 में से 6 जाएगा तो 1। इसमें भी 111 का अंतर है। इसमें देखो कितने का है, 15 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा 9, 5 में से 5 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा 3, 309। ठीक है, इसमें देखो 9 में से 8 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 1। तीन ऑप्शन ए बी डी में 111 का अंतर है, जबकि जो सी ऑप्शन है इसमें 111 का अंतर नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये अलग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित समूह में से गिनकर चुनिए। 12 पंचे 60 इंटू 5 हुआ है, यहाँ पे 5 का गुणा है और आगे 60 दिया गया है। ठीक है, इसी तरह देखो 4 पंचे 20 आगे दिया गया है, और 2 इंटू 5 करेंगे तो आगे 10 दिया गया है, 2 पंचे 10, पचम 25। जो पहले वाला नंबर है इसमें 5 का गुणा कर रहे हैं, वो आगे वही संख्या दी गई है। पचम 25, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20। इसी तरह अब इसमें देखो, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है बीच वाले में, देखो 5 चौक 48, और 4 चकू 16, 2 चाकू 8। हाँ देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, 5 चौक 48 गुणा 4 का करेंगे 12 में तो 48 होगा, 48 माइनस 1 करेंगे तो 47 हो जाएगा। इसी तरह 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 5 में, इंटू 5 नहीं, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 होगा। 16 यहाँ पे सीधे सीधे दे दिया है। जब और इसमें देखो 2 गुणे 4, 2 चाकू 8, -1, -1 7, 7 यहाँ पे दिया गया है। और इसमें देखो गुणे 4, 4 पंचे 20, -1 19, 19 यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं फिर -1 कर रहे हैं, तो वो संख्या यहाँ पे दी गई है। इसमें भी वही संख्या दी गई है, 2 चाकू 8, -1 7 दी गई है। लेकिन इसमें क्या है, 4 का गुणा 4 से कर रहे हैं तो 16 जो 16 आता है वो सीधे सीधे दे दिया गया है, यहाँ पे -1 नहीं किया गया है। अगर इसमें -1 करेंगे तो 15 आएगा, 15 अगर 16 की जगह 15 होता तो सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, यहाँ पे 16 दिया गया है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न के समूह में से भिन्न को चुनिए। देखो 36 13 7 और 16 9 5, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, 13 में 7 करेंगे, 7 कम करेंगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर दिया। ठीक है, 9 में 5 कम करेंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस कर रहे हैं 7, 13 में -7 करेंगे 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर आगे दिया गया है। इसी तरह 9 में अगर -5 करेंगे तो कितना बचेगा, 4, 4 का स्क्वायर आगे दिया है। और इसी तरह इसमें भी माइनस करेंगे, 16 में से 8 कम करेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, और 8 का वर्ग आगे 64 होना चाहिए था, यहाँ पे 72 दिया है। इसमें देखो 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, आगे दिया गया है। इसमें 64, यहाँ पे 64 होना चाहिए था, 72 की जगह, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया, 64 की जगह 72 दिया गया। ये ऑप्शन अलग है, हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न संख्या चुनिए। देखो श्रृंखला दी गई है, ये नंबर दिया है 46 93 188 379 764 इधर 1529। ठीक है, इसमें देखो क्या पैटर्न बन रहा है, 46 दूनी 92 प्लस 1 93। ठीक है, देखो इसमें 2 गुना करके प्लस 1 किया गया है, 46 दूनी 92 प्लस 93 आगे दे दिया गया है 1। और 93 से 188 कैसे हो रहा है, इसमें 2 18 और 3 2 6 186 प्लस 2। हाँ ठीक है, इसमें भी 2 का गुणा है प्लस 2 है, इसमें 2 का गुणा था प्लस 1, इसमें 2 का गुणा प्लस 2। इसमें देखो क्या है, 2 का गुणा करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, और 2 16 16 1 17, यहाँ से 2 3 2 1 3 376। और यहाँ पे प्लस कितना होगा, 2 का गुणा प्लस यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 3 होगा प्लस, तो 379 आगे संख्या वही दी है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखो 379 में 2 का गुणा करेंगे और प्लस कितना करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस हुआ था तो यहाँ पे 4 प्लस होगा। तो पहले 2 का गुणा करते हैं 379 में, तो कितना आएगा, 2 9 18 214 15 और 2 3 6 6 और 1 में से 7 758।
और 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 762। ठीक है, 762 होना चाहिए था, 764 दिया गया है, तो अलग कौन हो जाएगा, ये वाला। इस श्रृंखला में कौन सी संख्या अलग होगी, तो 764 वाली होगी। यहाँ पे सही संख्या कितनी थी, 762 होनी चाहिए थी। ठीक है, 762 संख्या, 764 ये वाली अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न संख्या चुनिए। देखो संख्या दी गई है 140, 91, 56, 30, 14, 5, 1। तो ये क्या हो रहा है, अभी कम होती जा रही है संख्याएं। तो इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, देखते हैं। ऐसे प्रश्नों में उल्टी तरफ से शुरू करें, यहाँ से आसान होगा उल्टी तरफ से। 1 से 5 हो रहा है, प्लस कितना हुआ है, 4 हुआ है। और 5 से 14 हो रहा है, तो कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, 5 से 9, 9 हुआ है यहाँ पे। 14 से 30 हो रहा है, तो कितने प्लस हुआ है, 16। तो आप लोग देख रहे हो ये 2 का वर्ग है, यहाँ पे 2 का वर्ग जो गैप आ रहा है 4, वो 2 का वर्ग है। ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो इसके आगे क्या होना चाहिए, 5 का वर्ग होना चाहिए, इस तरह से 25 का अंतर होना चाहिए। 30, 25, 55, यहाँ पे 55 होना चाहिए था, 56 दिया गया है, तो अलग संख्या कौन हो जाएगी, 56 वाली। अगर सही संख्या हम लोग रख के देखते हैं 55, तो अब आगे 6 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 में 26 जोड़ के देखिए, 55 में 36 जोड़ के देखिए कितना होगा, 61 और 6 91। ठीक है, इसमें गैप जो है वो 4 का ही स्क्वायर का गैप हो रहा है, यहाँ पे दो के स्क्वायर का गैप है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे जो गैप होना चाहिए था, ये 25 का गैप होना चाहिए था 5 के वर्ग का, लेकिन यहाँ पे 26 का गैप है, 25 का नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, 56 वाला, ये श्रृंखला में गलत दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देने की में से भिन्न संख्या चुनिए। देखिए श्रृंखला दी है 2, 6, 14, 30, 62, 126 और 250। इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, देखते हैं। 2 से 6 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस 4 हुआ है, दो, 2 दूनी 4 प्लस 2, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें 2 का गुणा किया गया है और प्लस 2 किया गया है, 2 दूनी 4 प्लस 2 किया गया है, 2 का गुणा प्लस 2, 2 दूनी 4 और 4 2 6, आगे 6 दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 2 14। ठीक है, 14 28, यहाँ पे गुणा 2 और 28, 14 28 और 2 30। ठीक है, इसी तरह 3 दूनी 60 और 3 दूनी 60 प्लस 2, यहाँ पे क्या पैटर्न हो रहा है, 2 का गुणा है और प्लस 2 है, वही संख्या आगे दी गई है। तो इसी तरह से आगे वाली संख्या क्या होगी, 62 में 2 का क्या होगा, प्लस 2 होगा। 62 दूनी 100, 124, 124 और 2 126। सही है, आगे देखो इसमें भी 2 का गुणा और प्लस 2 कर दिया जाएगा। 126 दूनी कितना होगा, 125 दूनी 150, 152, 152 और 2 154 होगा यहाँ पे। 100 मैंने कर रहा हूँ, 126 दूनी होगा 252, 252 और प्लस 2 करेंगे तो 254 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया कितना है, 250। ये हमारी गलत संख्या दी गई है, यहाँ पे 254 होनी चाहिए थी, 254 होनी चाहिए थी, लेकिन दी कितनी गई है, 250। तो गलत कौन सी संख्या है, 250। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भिन्न संख्या चुनिए। श्रृंखला है 2, 9, 28, 64, 26, 217, 344, 513। इसमें कौन सी संख्या गलत है, देखते हैं। यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, 1 का क्यूब है, प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 9 का देखो, 9 कैसे आया यहाँ पे, 3 का क्यूब करेंगे, नहीं 3 का नहीं, 3 27, तो आगे यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 1 9। ठीक है, 2 का क्यूब है, यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब है, ये 3 3 9 3 27 और प्लस 1 करेंगे, क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 4 का क्यूब होगा, 4 चक्कू 16 चक्कू, 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 और एक ये करेंगे तो 65, 65 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 64 दिया गया है, तो गलत संख्या कौन सी दी है, 64। यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए थी, 65। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंश भिन्न का चयन कीजिए। देखिए
श्रृंखला दी गई है, इनकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। जे की 10, F6, A1, C3, Y25 और T, ये 25 है, T20, P18, M14 और I9। ठीक है, इसमें देखो क्या पैटर्न बन रहा है। इसकी 11, G7, B की 2, D4, 26 होगी जेड की, U की 21 और S19, 15 और 10। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। 10 से 6 हो रहा है, माइनस का 4 हुआ है यहाँ पे, और 6 से 1 हो रहा है, माइनस का 5 हुआ है। -4 फिर -5। इसमें देखो सी से जब -4 करेंगे तो क्या बचेगा, बाई बचेगा। ठीक है, कैसे बाई बचेगा, C3 दिया गया है, फिर B2 होता है, ए जो होता है 1 होता है। जब सी में से 3 कम करेंगे तो अगर 1 कम करेंगे तो बी बचेगा, 2 कम करेंगे तो ए बचेगा, 3 कम करेंगे तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, ए से पहले जेड, और जब 4 कम करेंगे तो बाई आ जाएगा। ठीक है, तो जब 4 कम करेंगे तो बाई आ जाएगा, वही आगे दिया है। यहाँ पे -4 है और 25 में थे, 25 से 20 हो रहा है तो माइनस यहाँ पे 5 हो रहा है, -4 फिर -5, यहाँ पर भी -4 फिर -5। इसमें देखो 18 से 14 हो रहा है, -4 यहाँ पर भी है, और 14 से 9 हो रहा है तो माइनस का 5 यहाँ पर भी है। पहले -4 हो रहा है फिर -5 हो रहा है। इसी तरह इसमें देखिए 11 से 7 हो रहा है तो कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी -4 है, -4, और 7 से 2 हो रहा है, माइनस का 5। इसमें देखो 4 और ये है, तो प्लस की वैल्यू, प्लस वैल्यू, तो 4 से 26 हो रहा है, यानी कि अगर कम करेंगे इसमें 4, डी से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 0। एक होती है, एक जो होती है प्लेस वैल्यू वो एक ही होती है, जो तो 0 की नहीं हो जाएगी जेड की, तो यहाँ पे अगर -4 करेंगे तो जेड हो जाएगा। ठीक है, वो आगे देखो 26 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 21 होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, आगे इसमें देखो ये 19 है, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है। 19 से 15 बचे, -4, और 15 से 10, -5। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ए और बी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, -4 फिर -5। ठीक है, आगे देखते हैं। ए से बी +1, फिर +1, यहाँ पर भी +1, आगे बढ़ रहा है, डी ई एफ +1, जी एच +1, एच आई +1। इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ए और बी ऑप्शन में, जबकि जो सी वाला है इसमें +1 हो रहा है। एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे हमारा आंसर तो यही से पता लग जाएगा कि सी वाला होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये अलग है। इसमें देख लो 9 आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 से जब कम करेंगे 4 तो कितना बचेगा, 5, -4 करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे 5, और 5 से 5 कम करेंगे तो 0 बचेगा, 0 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, जेड की, तो यहाँ पर भी सही है ये। ठीक है, सभी दिया गया है, -4 है, यहाँ पर -5 है, सभी जगह -4 और -5 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, +1 +1। ठीक है, तो हमारा अलग ऑप्शन जो होगा वो सी वाला होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भिन्न संख्या चुनिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आई से एफ हो रहा है तो कितना प्लस, यहाँ पे माइनस हो रहा है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, एफ की 6, ए की 1, सी 3, जेड 26 और ए 21। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई 9 से अगर 3 कम करें तो 6 होगा, यहाँ पे -3 है, -3। फिर एफ से ए हो रहा है -5, 6 से 5 कम करें तो 1 सही है। आगे देखो, इस श्रृंखला में जो अलग है उसे ही फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है, -3 करेंगे तो 0 बचेगा, 0 प्लेस वैल्यू जेड की होती है, 0 छोटी जेड की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, -3 यहाँ पर भी है, 26 से कितना कम करेंगे, 21 बचे, -5 यहाँ पर भी है। ठीक है, पैटर्न क्या बना, -3 फिर -5, इसी तरह इसमें -3 होना चाहिए, फिर प्लेस वैल्यू लिखें 23, डब्ल्यू की 23, 20, ए की 11, क्यू की 17, एन की 14 और आई की 9, के की 11, आई की एच की 8, सी की 3। देखो 23 से 20 हो रहा है, -3, 20 से
11 हो रहा है, तो यहाँ पे -9 हो गया है, -9। -3 था, फिर -5 था, जबकि यहाँ पर क्या है, इसका इस वाले जो इस ये वाला वर्ग दिया है, इसमें क्या है, -3 है, फिर -9 है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, W, ठीक है, ये वाला अलग है, ठीक है।